You are watching Scene Creations. Welcome. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपने मेरी पिछली निटिंग की वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में मैं अपनी पिछली वीडियोस के क्वेश्चन भी लूँगी, जिसमें आपने पूछा हुआ था कि जाली कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जाली बनाना भी सिखाऊंगी। आज मैं आपके लिए निटिंग की एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये 1 से 2.5 साल के बच्चे का स्वेटर है और ये मैंने गले से स्टार्ट किया है। और देखना इसका कितना सुंदर डिजाइन है। इस वीडियो में मैं अपनी पहली वीडियोस के क्वेश्चन भी लूंगी, जिसमें आपने मुझसे ये जाली कैसे बनाते हैं ये पूछा हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको ये जाली बनाना भी सिखाऊंगी। ये स्वेटर मैंने गले से स्टार्ट किया है और इसमें मैंने ये 74 स्टिचेस डाले हैं। 74 स्टिचेस डालने के बाद मैंने ये 10 लाइनें सीधी सीधी बनाई है, जो ये 5 लाइनें आ रही हैं। उसके बाद मैंने ये जाली बनाई है और जो फर्स्ट जाली मैंने बनाई है उसमें मैंने ये 35 फंदे इंक्रीज किए हैं। ये उसके बाद मैंने ये स्ट्रॉबेरी पैटर्न बनाया है। जो सेकंड जाली मैंने डाली है उसमें मैंने 55 फंदे इंक्रीज किए हैं। जो ये सेकंड जाली मैंने डाली है उसमें मैंने ये 55 फंदे इंक्रीज किए हैं। जो थर्ड जाली डाली है उसमें मैंने 81 फंदे इंक्रीज किए हैं। 81 फंदे मैंने क्यों इंक्रीज किए हैं? क्योंकि मेरे को बाजू का स्टाइल थोड़ा सा अलग देना था। ये देखो, ये थोड़ा इसकी शेप आप देख सकते हैं। इस स्वेटर की शेप थोड़ी अलग आई है, बहुत सुंदर इसकी शेप आई है। बनने के बाद बहुत सुंदर ये लुक देता है। ये डिजाइन आप देखो, ये जो मैंने किनारी बनाई है ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। ये बटन पट्टी भी मैंने थोड़े अलग स्टाइल की बनाई है, ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस स्वेटर का वेट 164 ग्राम आया है और मैंने ये वाइट जो ऑफ वाइट है वो मैंने 150 ग्राम ली थी, 150 ग्राम, और रेड वाली 50 ग्राम और 50 ग्राम मैंने ग्रीन ली थी, जिसमें से थोड़ी थोड़ी वूल मेरी बच गई है। आप इतनी वूल लाएंगे, मतलब आप 250 ग्राम वूल लाएंगे तो आपका स्वेटर इजीली बन जाएगा और आपको बार बार मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि वो कलर मैच नहीं होता है अगर हम कम वूल ले लेते हैं तो। अब मैं इस स्वेटर के लेंथ की मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ये गले से आर्म होल्स तक 7 इंच है और आर्म होल से नीचे तक इसकी लंबाई 8.5 इंच है और ये भी 8.5 इंच है। अब ये फंदे मैंने कैसे डिवाइड किए हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा गला है उसमें मैंने स्टार्टिंग में 74 स्टिचेस डाले थे। जो फर्स्ट जाली है उसमें मैंने 35 इंक्रीज किए हैं। जो सेकंड जाली है उसमें मैंने 55 इंक्रीज किए हैं और जो थर्ड जाली है इसमें मैंने 81 स्टिचेस इंक्रीज किए हैं। जो ये यहाँ तक के हमारे टोटल स्टिचेस हैं वो हमारे 245 है, 245। और फिर मैंने कैसे डिवाइड किए हैं कि जो हमारा फ्रंट पार्ट है, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है 37 + 37 विद बटन पट्टी, और जो हमारी आर्म्स है इसमें 55 है और इसमें भी 55 है। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर ये मेजरमेंट का चार्ट आ रहा होगा। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको बैक की मेजरमेंट बता देती हूँ। जो ये हमारी बैक है इसमें 61 है, 61 स्टिचेस ये मैं यहाँ तक की आपको बता रही हूँ। जो ये आर्म होल्स है इसमें मैंने दोनों साइड फिर 3-3 फंदे बढ़ाए हैं। ये अलग करने के बाद कि मैंने फ्रंट पार्ट और बैक एक सिलाई में कर लिया है और बाजू अलग कर दी। ये बाजू देखो, इनका स्टाइल देखो आप कैसे ये आ रहा है।
ये फंदे इस पार्ट में मैंने इसलिए ज़्यादा इंक्रीज किए हैं 81, क्योंकि ये बाजू मैंने थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की बनाई है। ये आप देख सकते हैं, बाजू थोड़ा मैंने अलग से हट के बनाई है। ये जो ये हमारा जो ये बाजू है इसमें 55 हैं ये यहाँ पे, और इधर तक मैंने ये इधर मैंने 50 रखे हैं। ये इधर ये 50 क्यों रखे हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रॉबेरी पैटर्न है उसको सेट करने के लिए मेरे को 50 चाहिए थे, तो इसलिए मैंने 50 रखे हैं। और यहाँ पे मैंने ये 40 रखे हैं आगे, और ये फिर बाद में मैंने ये किनारी बनाई है। ये मैंने किनारी जो बनाई है ये मैंने क्रोशिया से बनाई है, वो मैं अभी आपको ट्यूटोरियल में बनाना सिखाऊंगी। ये हर 20 सिलाई के बाद मैंने बटन होल बनाया है, और ये 6 मैंने बटन होल बनाए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बटन पट्टी मैंने कैसे बनाई है ये बनाना बताती हूँ। उसके बाद मैं ये जाली मैंने कैसे बनाई है, उसके बाद ये स्ट्रॉबेरी पैटर्न, और उसके बाद ये किनारी मैंने कैसे बनाई है। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चारों बनाना सिखा देती हूँ। सबसे पहले ये बटन पट्टी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये 7 फंदों में बनती है। पहले 2 स्लिप किए, फिर फंदा ऐसे लेके आए, फिर ये 4 उल्टे बनाए, उसके बाद ये एक सीधा बनाया, और ये लास्ट के सारे सीधे। उल्टी सिलाई हमें उल्टी उतारनी है। उल्टी सिलाई हमें उल्टी बनानी है। और ये जो ये वाला फंदा था जो हमने उस साइड से सीधा बनाया था, ये हमें बिना बुना उतारना है ऐसे करके। फिर ये 4 फंदे फिर सीधे, मतलब 6 फंदे सीधे उल्टे उल्टे। अब ये सीधी सिलाई पर हम आ जाते हैं। ये 2 फंदे हमने स्लिप किए, ऐसे लेके आए धागे को। ये 4 फंदे फिर हमने उल्टे बनाए, और फिर ये एक फिर सीधा। ये ऐसे बन जाती है। स्टार्टिंग के जो 2 हैं वो मैंने बिना बुने उतारे हैं, मतलब स्लिप किए हैं, बीच के 4 बनाए हैं, और इधर एक साइड पे फिर सीधा बनाया है। अब ये बटन होल मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये धागे को ऐसे किया, ऐसे लपेटना है धागे को, और ये 2 के 1 बनाया, फिर ये एक उल्टा बनाया, और फिर ये सीधा। उल्टी साइड से इसको हमें स्लिप करना है, इस फंदे को, जो ये हमारा राइट साइड से सीधा फंदा है ना, इसको उल्टी साइड से हमें स्लिप करना। ये बटन होल मैंने बनाया है, ये देखो, आप देख सकते हो।
अब एक लाइन में आपको और बना के दिखा देती हूँ। फर्स्ट ये 2 स्लिप किए, ये बन गया है, देखो ये बटन होल आप देख सकते हैं। अब मैं सिखाऊंगी आपको जाली बनाना, कि मैंने ये जाली कैसे बनाई है। अब मैं आपको जाली बनाना बताती हूँ। पहले 2 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा आगे लेके आए, फिर इस फंदे पे हमने जाली बनाई, फिर एक फंदा और बनाया ये, फिर धागा आगे लेके आए, ये इस फंदे पे हमने जाली बनाई, दूसरा फंदा हमने ऐसे बनाया, फिर तीसरी बार हमें क्या करना है कि धागा आगे लेके आए, जाली बनाई, फिर धागा आगे लेके आए, चौथी बार जाली बनाई, एक एक्स्ट्रा फंदा जो था वो हमें नहीं बनाना है। फिर हमें 5वीं बार क्या करना है, धागा आगे लेके आए, एक फंदा बनाया, फिर दूसरा फंदा बनाया, फिर धागा आगे लेके आए, छठी बार एक फंदा बनाया, दूसरा बनाया, फिर धागा आगे लेके आए, 7वीं बार एक फंदा बनाया, फिर जाली बनाई, फिर एक फंदा बनाया, जाली बनाई। मतलब ऐसे ही हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है कि एक बार हमें एक फंदा बनाना है जाली के साथ और दूसरी बार तीसरी बार हमें वो फंदा नहीं बनाना है। ये पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। अगर आपकी जो फर्स्ट जाली या सेकंड जाली या थर्ड जाली है, जो भी मेजरमेंट मैंने बताई है, अगर आप 5-7 फंदे ऊपर नीचे हो जाएं तो वो ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें सिर्फ वो स्ट्रॉबेरी जो पैटर्न है उसके फंदों का ज्यादा ध्यान रखना है कि वो डिजाइन खराब ना हो, और उल्टी सिलाई हमें उल्टी ही बनानी है। ये जालियां बन गई हैं, ये आप देख सकते हो। पहले मैंने 2 फंदे बनाए, फिर ये जाली बनाई, फिर ये 2 फंदे बने, फिर जाली बनी है, फिर 2 फंदे बने हैं, फिर जाली बनी है, फिर एक फंदा बना है, एक जाली बनी है, फिर एक फंदा बना है, एक जाली बनी है, फिर 2 फंदे बने हैं, एक जाली बनी है, फिर 2 फंदे बने हैं, फिर एक जाली बनी है, फिर एक फंदा बना है, एक जाली बनी है। फिर पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। और जो मैंने 3 रो जाली की बनाई है वो 3 की 3 रो ऐसे ही मैंने कंप्लीट की हैं। आपको सिर्फ स्ट्रॉबेरी जो पैटर्न मैंने बनाया हुआ है उसका ध्यान रखा है, उसके फंदों का आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर 2-4 फंदे ऊपर नीचे हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है। इस जाली में जो तीनों जालियां मैंने बनाई हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको वो पैटर्न मैंने कैसे बनाया है स्ट्रॉबेरी पैटर्न, वो मैं आपको सिखा देती हूँ। जो ये स्ट्रॉबेरी पैटर्न है ये 11 फंदों में बनता है और एक एक हमें दोनों साइड एक्स्ट्रा रखना होता है। ये हमारी फर्स्ट रो है। छह फंदे हमें वाइट बनाने हैं।
बीच का एक रेड। फिर ये 6 फंदे वाइट। ये हमारी सेकंड रो है। पांच फंदे वाइट, 5 फंदे वाइट, फिर एक रेड, फिर जो पहले रेड था वो वाइट बीच का, फिर एक रेड, फिर 5 वाइट। ये हमारी थर्ड रो है। पहले 4 वाइट, फिर एक रेड, जो पहले रेड था ये वाइट, फिर जो वाइट था वो रेड, फिर वाइट, फिर रेड और लास्ट के फिर 4 वाइट। ये हमारी थर्ड रो है। अब हमारी फोर्थ रो शुरू होगी। ये हमारी फोर्थ रो है। पहले 3 वाइट, फिर एक रेड, फिर एक वाइट, फिर एक रेड, फिर एक वाइट, फिर एक रेड, फिर एक वाइट, फिर एक रेड और लास्ट के फिर 3 वाइट। अब हम बनाएंगे अपनी फिफ्थ रो। स्टार्टिंग के 2 वाइट, फिर 3 रेड, फिर एक वाइट, फिर एक रेड, फिर एक वाइट और लास्ट के 3 फिर रेड। तीन रेड और लास्ट के फिर 2 वाइट। अब हम शुरू करते हैं अपनी सिक्स्थ रो। ये फिफ्थ रो तक डिजाइन देखो कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अब हम आते हैं अपनी सिक्स्थ रो पर। पहले 2 वाइट, फिर 4 रेड, 2 3 4, फिर 4 रेड, फिर एक बीच का वाइट, फिर 4 रेड और लास्ट के फिर 2 वाइट। अब हम आते हैं अपनी सेवंथ रो पर। पहले 3 वाइट, फिर बीच के 7 फंदे रेड, और लास्ट के फिर 3 वाइट। अब हम आते हैं अपनी 8th रो पर। पहले 3 वाइट,
फिर 3 रेड, और अब हम इसमें लगाएंगे ग्रीन कलर बीच में, फिर एक ग्रीन, फिर 3 रेड, फिर 3 वाइट, अब हम आते हैं अपनी 9th रो पर। पहले 2 3 4 5 6, पहले 6 वाइट, फिर बीच का ग्रीन, फिर 6, फिर वाइट। अब हम आते हैं अपनी 10th रो पर। नाइन्थ रो की तरह से ही हमें ये 10th रो कंप्लीट करनी है। पहले 6 वाइट और बीच का एक ग्रीन, अब हम आते हैं अपनी 11th रो पर। अब हम अपनी 11th रो पे आ गए हैं और ये स्ट्रॉबेरी बन चुकी है। अब इसके लीव्स बनने बाकी हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 11th रो। पहले 2 वाइट, फिर 3 ग्रीन, फिर एक वाइट, फिर एक ग्रीन, फिर एक वाइट, फिर 3 ग्रीन और लास्ट के 2 वाइट। अब हम आते हैं अपनी 12th रो पर। पहले एक वाइट, फिर 3 ग्रीन, फिर 2 वाइट, फिर एक ग्रीन, फिर 2 वाइट, फिर 3 ग्रीन, और लास्ट का फिर एक वाइट। अब हम आते हैं अपनी 13th रो पर। पहले 4 वाइट, फिर 2 ग्रीन, फिर एक वाइट, फिर 2 ग्रीन, फिर 4 वाइट, अब हम आते हैं अपनी 14th रो पर।
पहले 3 वाइट, फिर 2 ग्रीन, बीच वाले फिर 3 वाइट, फिर 2 ग्रीन, लास्ट के फिर 3 वाइट। अब हम आते हैं अपनी 15th रो पर। 2 वाइट, 2 ग्रीन, बीच के 5 वाइट, फिर 2 ग्रीन, लास्ट के फिर 2 वाइट। अब हम आते हैं अपनी 16th रो पर। पहला एक वाइट, फिर 2 ग्रीन, फिर 3 वाइट, फिर एक ग्रीन, फिर 3 वाइट, फिर एक ग्रीन, फिर 2 ग्रीन, लास्ट का फिर एक वाइट। सिक्सटीन्थ रो में ये कंप्लीट हो जाता है डिजाइन। ये आप देख सकते हैं। मैं आपको 2 सिलाइयाँ और बना के दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं। ये 11 स्टिचेस में बनता है और 16th रो में ये कंप्लीट हो जाता है। और बनने के बाद कितना सुंदर लगता है। ये स्ट्रॉबेरी पैटर्न हमारा बन गया है। अब मैं ये क्रोशे से आपको ये किनारी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको ये क्रोशे चलाना नहीं आता है तो आप ये 4 लाइनें सीधी सीधी बना सकते हो। जो ये 2 नजर आएंगी वो भी सुंदर लगती हैं। और ये मैंने 6 सीधी सीधी लाइनें ऑफ वाइट से बनाई है और 2 मैंने ये रेड से बनाई है। उसके बाद मैंने ये किनारी बनाई है। पहले हमें ये सारे फंदे घटा लेने हैं रेड कलर से। आप बाजू पे बना रहे हो ये या नीचे बना रहे हो। अगर आपको क्रोशे नहीं चलाना आता है तो आप ये 2 लाइनें रेड कलर से बना सकते हो। मतलब 4 रो सीधी सीधी बना सकते हो। जो ये 2 आ जाएंगे वो भी सुंदर लगता है।
ये 10 नंबर का क्रोशे है। और ये लेफ्ट साइड से हमें इधर घटा के, हम जब लेफ्ट साइड आएंगे तो ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। बीच के दो होल हमें छोड़ने हैं और तीसरे होल में हमें ये ऐसे करके ऐसे लेके आना है। ये देख सकते हैं आप। बहुत सुंदर इसके बनने के बाद लुक आती है। ये देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद। ये किनारी कितनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना इजीली मैंने आपको ये स्वेटर बनाना सिखाया है। आज मैंने आपको बटन पट्टी बनाना, बटन होल बनाना, जाली बनाना, स्ट्रॉबेरी पैटर्न बनाना एंड ये किनारी बनाना कितना इजीली सिखाया है। बट अगर आपको अब भी कुछ समझ ना आया हो या आपका मेरे से कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरी YouTube वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।